आज की जो रेसिपी है वो है स्वीट डिश लवर्स के लिए। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही जबरदस्त मीठा, इसको खा के आप लोग अश कर उठेंगे। बहुत ही आसान मीठे की रेसिपी देने जा रही हूँ। इस तरह से मीठा आपने पहले कभी भी नहीं बनाया होगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चूल्हे पे मैंने एक पतीली रखी है और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ देसी घी। देसी घी नहीं है तो आप आम घी भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन मैंने इसमें डाल दिया 1/4 कप। जैसे घी गर्म होगा तो इसमें हम डालेंगे मोटी वाली सवैयाँ। ये मैंने मोटी वाली सवैयाँ ले लिए हैं, तकरीबन ये 1.5 कप है, 1.5 कप। इस रेसिपी में आपने मोटी वाली सवैयों का इस्तेमाल करना है, बारीक वाली सवैयाँ आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी। हल्की आंच पे हमने सवैयों को रोस्ट करना है। तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि सवैयों की आपको हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो जाए। बिल्कुल हल्की आंच पे रोस्ट करेंगे, फ्लेम आपने हाई नहीं करना वरना आपकी ये सेवियाँ जल जाएंगी। जैसे हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे दूध। तकरीबन 1 लीटर मैंने इसमें दूध डाल दिया। साथ ही इसके अंदर मैं डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। तकरीबन इसमें मैंने डाल दिया 1/4 टीस्पून। चीनी इसमें जाएगी 1/2 कप। मैं इसमें चीनी ले रही हूँ। चीनी जो है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन आधा कप जो है इस मीठे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छे तरीके से चीनी को हमने मिक्स करना है। जैसे चीनी जो है मेल्ट हो जाएगी तो हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि सवैयाँ हमारी गल जाएं और दूध भी हमारा गाढ़ा हो जाए। तब तक क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने आधा कप दूध ले लिया और इसके अंदर हम डालेंगे वनीला कस्टर्ड पाउडर। 3 टेबलस्पून भर के इसमें हम डाल देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद व्यूवर्स को हम रखते हैं साइड पे और चेक कर लेते हैं अपनी सवैयों को। तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद हमने यहाँ पे ढक्कन खोल दिया है और यहाँ पे देखें हमारा दूध भी गाढ़ा हो चुका है और हमारी सवैयाँ भी तकरीबन 90% जितनी जो हैं सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। किसी भी आप ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। तकरीबन आधा कप डालेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो दूध है वो थोड़ा थिक हो जाएगा और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे इसमें मिल्क पाउडर मिक्स करेंगे, साथ ही इसमें जो कस्टर्ड पाउडर वाला घोल है वो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसमें लगातार हम चम्मच चलाते जाएंगे। जैसे इसमें कस्टर्ड पाउडर का घोल डालेंगे तो मिक्सचर जो है हमारा सवैयों का गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। मज़ीद बस हमने इसको अब ज़्यादा नहीं पकाना, 3 से 4 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि जो एक कस्टर्ड का कच्चापन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस 3 से 4 मिनट के बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। इसे चूल्हे से उतार के आपने सवैयों को अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है। अब इस डिज़र्ट का जो एक ख़ास इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये मैंने ले लिया है मैंगो प्यूरी। एक मैंगो ले लिया था, बड़े साइज़ का था और इसको मैंने क्या किया, छील के इसको मैंने मिक्सी के जार में डाल के इसका पेस्ट बना लिया है। तकरीबन ये 1 कप है। यहाँ पे जो हमारी सवैयाँ हैं वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो मैंगो प्यूरी है वो सारा हम इसके अंदर डाल देते हैं। मैंगो प्यूरी डालने के बाद अब मैं इसमें थोड़े से पिस्ते और बादाम डालूंगी बारीक कटे हुए। अब हमने क्या करना है, सवैयों को और मैंगो प्यूरी दोनों चीज़ों को आपस में हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बहुत ही टेस्टी ये डिज़र्ट बनते हैं व्यूवर्स। एक दफ़ा मेरी रेसिपी से ज़रूर इस तरह से बनाइएगा। मुझे यकीन है कि आपको ये डिज़र्ट बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। आप इस डिज़र्ट को घर में भी बना सकते हैं आम रूटीन में, या अगर आप दावत है किसी की तब भी आप इसको बना सकते हैं। सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब मैं डिज़र्ट को मैंने निकाल लिया एक साफ़ बॉल में। थोड़े से मैं इसके ऊपर नट्स डाल रही हूँ, पिस्ते और बादाम। अब हम क्या करेंगे, इस डिज़र्ट को हमने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखना है तकरीबन 1 से 2 घंटे। तो इसको लाजमी रखिएगा क्योंकि डिज़र्ट जो है ठंडा ठंडा खाने में ही मज़ा आएगा, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं और गर्मियों के मौसम में ठंडी ठंडी चीज़ें खाने को बहुत ही दिल करता है। तो एक बार तो ज़रूर आपने ये क्रीमी मैंगो डिज़र्ट बनाना है। इंशाल्लाह आपको डिज़र्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।